जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 12 वैद्युत चैप्टर। दोस्तों, वैद्युत चैप्टर में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों को सवाल से प्रॉब्लम है या उन्हें सवाल नहीं समझ में आते हैं, वो बच्चे या वो हमारे भाई बहन आज इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। आपको 100% क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है हमारा? किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया है। कितने यूनिट किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है? इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न में वैद्युत सामर्थ्य का मान दिया है 7.5 किलोवाट और इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से काम किया और दिन दिया 15 दिन। कितना कार्य किया है, कितने यूनिट किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है, इसका मान हमें निकालना है और इसका मान हमें जूल में भी निकालना है। तो दोस्तों, व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे? वाट 7.5 किलोवाट घंटा दिया तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, इसलिए 7.5 गुणे में 1000 वाट हो जाएगा यहाँ पे। और घंटे कितना दिया हुआ है? घंटा दिया है इसमें 8 घंटा, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। और दिन कितना दिया हुआ है? 15 दिन, तो यहाँ पे हम 15 दिन रख देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा? बटे में 1000 आ जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। 15 8 120, 7.5 गुणा में 120 आ जाएगा। और इसको हम जब गुणा करेंगे 12 पंच 60 की 0 हासिल आया 6, 12 सते 84, 84 6 90, 90 की 90 लिखेंगे, एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक अंक पे दशमलव लगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 900 किलोवाट घंटा, 900 किलोवाट घंटा, 900 किलोवाट घंटा क्या होगा? विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ये आ गया हमारा व्यय विद्युत ऊर्जा। व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा का मान कितना आ गया? 900 किलोवाट घंटा। अब हमें इसका मान जूल में भी बताना है तो कितना होगा? दोस्तों, हमने आपको बताया था 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में इसका मान जूल में हमें निकालना है। तो ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो व्यय विद्युत ऊर्जा कितना आया है? 900 गुणा में क्या करेंगे? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल से क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमें इसका मान जूल में ज्ञात हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं, कितना आएगा? 9 का गुणा करेंगे, 9 छक 54 की 4 हासिल आए 5, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 2 32, ये आ गया 324 और 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। गुणा में 10 की घात 6 जूल। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे, दशमलव को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.24 गुणे 10 की घात कितना अंक शिफ्ट किए? 1 2 3। दोस्तों, 3 अंक हम दशमलव का इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 3 अंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 पहले से है तो 10 की पावर 3 ये आ गया। फिर
3.24 गुणा 10 की घात मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है, आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 6 + 3 कितना आ जाएगा 9 जूल। 6 + 3 कितना आ जाएगा 9। तो दोस्तों इसका जूल में मान कितना निकल के आया 3.24 गुणे 10 की पावर 9 जूल। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आइए एक बार फिर से हम इसका पुनः रिवीजन कर देते हैं, आपको डाउट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या था हमारा, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया, कितने यूनिट किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा हमें निकालना है कितना व्यय हुआ है, और इसका मान जूल में भी ज्ञात करना है कि कितने जूल ऊर्जा क्या हुआ व्यय हुई है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में बराबर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। तो वाट बराबर ये किलोवाट में दिया, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 7.5 गुणे 1000 गुणे घंटे कितना दिया हुआ है 8 घंटे दिया हुआ है, और दिन 15 दिन बटे 1000 से 1000 कैंसिल, 15 8 120, 120 गुणे 7.5, 12 5 60 0 कैरी है 6, 12 7 84 6 90, 900 किलोवाट घंटा इसमें क्या होगा व्यय विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। अब इसका मान हमें जूल में निकालना है, तो आपको पता होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 900 में, तो आ जाएगा 3240 गुणे 10 की पावर 6 जूल। दशमलव को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 3.24 into 10 to the power 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 3, 3.24 into 10 to the power 9 जूल। 3.24 गुणे 10 की पावर 9 जूल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 लगातार यानी कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या है हमारा, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट तथा 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दो प्रश्न पूछा गया है कि बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे V का मान कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट और P का मान दिया हुआ है कितना 200 वाट, और बल्ब का प्रतिरोध R बराबर होता है P²/V। इस फार्मूला से पहले हम R का मान निकालते हैं। R बराबर P²/V, तो P की वैल्यू कितना दिया हुआ है V²/P होगा, सॉरी यहाँ पे R बराबर V²/P। V का मान कितना दिया हुआ है 250 गुना में 250 लिख सकते हैं, 250 गुना में 250 बटे P का मान कितना है 200। ये हमारा क्या है R की वैल्यू। यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 25 25 से यहाँ कितना होता है 625 बटे में 2। R बराबर 625 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे 625 को तो कितना आएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 312.5 ओम। ये आपका R का मान निकल के आया, यानी कि ये प्रतिरोध आपका क्या होगा
312.5 ओम आपका प्रतिरोध होगा। अब अधिकतम धारा कितनी होगी? धारा I बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा? V अपान R। I बराबर V अपान R से हम लोग निकालेंगे धारा का मान। तो V का मान कितना दिया हुआ है? 250 बटे V का मान यहाँ से 250 वोल्ट बटे में क्या लिखेंगे? 312.5। दोस्तों यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। I बराबर 250 बटे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 2500 बटे 3125। 2500 बटे 3125, 3125 से 2500 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। तो I बराबर कितना आ गया? 0.8 एम्पियर। यानी कि जो बल्ब है हमारा उसमें 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों यहाँ पे आप भाग दे दीजिएगा, 3125 से 2500 में ये 0.8 आएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 एम्पियर। तो हमने R का भी मान निकाल लिया और क्या धारा का मान भी निकाल लिया। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको यह क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे, अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या था हमारा? एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट तथा 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी? बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। तो V बराबर दिया है 250 वोल्ट, P बराबर दिया है 200 वाट, तो R बराबर होता है प्रतिरोध, R बराबर होता है V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर का मतलब V गुणा में V लिख सकते हैं, तो V का मान कितना है? 250 गुणा में 250 बटे P का मान कितना है? 200 से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, 25 625 होता है, 625 बटे 2, तो 625 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 625 में तो आ जाएगा 312.5। तो दोस्तों R का मान आ गया आपका 312.5 ओम। यहाँ से हमारा प्रतिरोध निकल गया। अब हम इसमें बल्ब में अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I का मान निकालेंगे। तो V बराबर होता है IR, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। V का मान दिया है 250, R का मान अभी हमने निकाला 312.5 ओम। 312 से दशमलव यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, 3125 से 2500 में जब हम भाग करेंगे तो 0.8 बार आएगा, तो धारा I का मान कितना आ गया? 0.8 एम्पियर। तो दोस्तों बल्ब में जो अधिकतम धारा प्रवाहित होगी कितना होगी? 0.8 एम्पियर होगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इस सर्किट में हमें निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा प्रश्न, परिपथ की धारा कितनी होगी, कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और थर्ड क्वेश्चन है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, कितना विभवांतर है इसमें। तो दोस्तों यह प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछना है और यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2012, 13, 14, 16, 18 तथा कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आइए इसके एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला, तुल्य प्रतिरोध क्या निकालना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारी सर्किट है जिसमें 1 ओम और 3 ओम ये हमारा श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके श्रेणी क्रम में बना लेते हैं और फिर श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देते हैं, फिर बाद में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम बराबर क्या होता है? 1/R। R1 बराबर, इसको R1 मान लेते हैं, तो 1/2 प्लस
1/2, 1/r प्लस 1/r। यहाँ पे अगर r मान लेते हैं यहाँ पे r, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इसी तरह करते जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे r1 मान लिया, इस दोनों को सम कर दे रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इन दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1, तो 1/r1 बराबर 2/2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से r1 बराबर कितना निकल के आएगा, 1 ओम। दोस्तों अब ये जो हमारी समांतर क्रम में था, यहाँ पे अब केवल एक ही रेजिस्टेंस, एक ही प्रतिरोध लगेगा, कितने का, 1 ओम का। और अब ये सर्किट में हमारा 1 ओम यहाँ पे, 1 ओम यहाँ पे, 3 ओम यहाँ पे, ये जो 3 प्रतिरोध होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 का मान ये है, इसको R2 दे देते हैं, इसको R3 दे देते हैं। R1 का मान ये है, R बराबर R1 का मान कितना है, 1 ओम प्लस यहाँ पे ओम के साथ लिखते हैं 1 ओम प्लस R2 मान देते हैं इसको 1 ओम प्लस इसको मान देते हैं R3 3 ओम। तो यहाँ से R बराबर कितना निकल गया है, तुल्य प्रतिरोध 3 1 4 1 5 ओम। तो दोस्तों R बराबर यहाँ से हमारा क्या, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया हमारा 5 ओम। यानी कि इस सर्किट में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम। ये पहले का आंसर आ चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहा है, परिपथ की धारा क्या होगी। दोस्तों होता क्या है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो I का मान क्या हो जाएगा, V/R। I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 रखेंगे। R का मान कितना निकल के आया है, 5 ओम। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आपका यहाँ पे I का मान हो गया। तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। परिपथ की धारा क्या हो गई, धारा I बराबर V/R। V का मान दिया है 10 वोल्ट और R का मान कितना निकल के आया है, 5 ओम। तो 5 दूनी 10, I बराबर 2 एम्पियर। यानी कि सर्किट में जो धारा होगी 2 एम्पियर की प्रवाहित होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर क्या होगा। यहाँ पे R का मान कितना दिया है, 3 ओम और विभवांतर बराबर होता है V बराबर I गुणा में R, धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो I का मान कितना निकाले हैं अभी हम, 2 एम्पियर। यहाँ पे हम 2 रखेंगे, गुणा में R का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो विभवांतर V बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 वोल्ट। 6 वोल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका विभवांतर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों प्रश्नों को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर देते हैं, ताकि आपके मन में जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, अगर उसे हम बताते हैं तो आपके मन में थोड़ी सी भी डाउट ना रहे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या होता है, सवाल समझ में ही नहीं आते इतने सर्किट के। अच्छे बड़ी सर्किट दे देता है, इस तरह की 3 4 क्वेश्चन पूछता है, सभी लड़के डर जाते हैं, छोड़ के चले आते हैं। तो हमारे बताने का मतलब ये है कि आपको 1 भी % का डाउट ना रहे, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को एक बार बताने के बाद पुनः उस क्वेश्चन को रिवीजन कर देते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। प्रश्न क्या था, नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरा परिपथ की धारा I का मान निकालना है। तीसरा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V का मान निकालना है। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ये दोनों हमारा समांतर क्रम में, पहले इसको हम श्रेणी क्रम में बनाएंगे। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2/2 आ जाएगा।
R1 बराबर आ गया 1 एम्पियर। यहाँ पे यानी कि अब केवल एक ही प्रतिरोध लगेगा, कौन सा, 1 एम्पियर, 1 ओम का। फिर 1 ओम का ये यहाँ पे प्रतिरोध लगा, 1 ओम का ये, 3 ओम का ये। अब ये हमारी सर्किट श्रेणी क्रम में हो गई, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आएगा हमारे पास कितना, 5 ओम। अब यहाँ से पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का हमने क्या किया, परिपथ की धारा I बराबर होता है V अपान R। V का मान दिया है 10 वोल्ट, तो 10 बटे R का मान हमने निकाला 5, 5 दूनी 10, I बराबर आपका आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न का आंसर आ गया। अब तीसरा प्रश्न इसने दे रखा है R बराबर 3 ओम। 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध I गुणे R। तो I का मान हमने निकाला 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 रख दिए। R का मान इसने दिया है 3 ओम, तो यहाँ पे 3 रख दिए। 2 तिहाई 6 वोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पे 6 वोल्ट आपके इस प्रश्न का, इस पूरे प्रश्न का अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो।